खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां करनाल में 7 किसानों पर दर्ज हुआ मुकदमा। फसल अवशेष जलाने पर दर्ज किया गया मुकदमा। कृषि विभाग की ओर से मुकदमा किया गया दर्ज। तो बता दें आपको, जहां किसानों पर 7 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। करनाल से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां करनाल में 7 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फसल अवशेष जलाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये कृषि विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे खबर करनाल से है, जहां 7 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फसल अवशेष जलाने को लेकर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आपको बताया, जहां कृषि विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है 7 किसानों पर। आपको बताया, जहां 7 किसानों ने फसल अवशेष जलाए थे, जिसको लेकर कृषि विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इन 7 किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए संवाददाता कमलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, करनाल में 7 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फसल अवशेष जलाया था उन्होंने, जिसको लेकर उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या कुछ जानकारी आ गई आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कृषि विभाग की तरफ से समय समय पर किसानों को जागरूक किया जाता है, चाहे वह धान की फसल हो या गेहूं की फसल का वक्त हो। तमाम जो कृषि विभाग की टीमें हैं, जिला प्रशासन है, सरकार की तरफ से पहले से ही जो है किसानों को जागरूक किया जाता है कि फसल कटाई के बाद जो फसल के अवशेष होते हैं उनको जलाया ना जाए। इसी कड़ी में अगर करनाल की बात की जाए तो हालांकि इस बार जो गेहूं कटाई के बाद कुछ मामले सामने आए थे, कुछ मामले शॉर्ट सर्किट के थे, लेकिन कुछ अब जो करनाल में मामले सामने आए हैं, 7 किसानों पर जो है कृषि विभाग की तरफ से जो है मामला दर्ज करवाया गया है, जिन्होंने कटाई के बाद गेहूं की जो फसल अवशेष होते हैं उनमें आग लगाई थी। बात अगर की जाए तो जिनमें करनाल के असंध खंड के 2 और घरौंडा के और निसंग से संबंधित जो किसान है, वो कृषि विभाग की तरफ से उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करा गया है। तकरीबन 40,000 रुपए के करीब जो जुर्माना भी कृषि विभाग की तरफ से उन किसानों पर लगाया गया और 172 रेड एंट्री कर दी गई है। यानी कि जिन किसानों ने इस तरह से किया है, अगले 2 साल तक, 2 सीजन तक वो अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे। तो इस तरह की कार्रवाई जो है फिलहाल कृषि विभाग की तरफ से की गई है। फसल अवशेष जलाने वाले 7 किसानों के खिलाफ कृषि विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जी बिल्कुल कमलदीप जी, 7 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो ऐसे में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर किसानों की बात की जाए तो हालांकि अभी तक तो किसानों की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो कृषि विभाग जो समय समय पर जो है गांव दर गांव जाकर जो किसानों को जागरूक करते हैं कि किसी भी तरह के अवशेषों में कटाई के बाद आग ना लगाए। हालांकि कुछ मामले सामने आए थे, कुछ मामले शॉर्ट सर्किट के कारण जो आए थे सामने, जिनमें जो है आग लगने की घटना पाई गई थी। एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी ने जो है ये 7 मामले फिलहाल जो पाए गए हैं इस बार गेहूं कटाई के बाद जो फसल अवशेष थे, ये ताजा मामले किसानों की तरफ से अब तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। फिलहाल की बात की जाए तो जहां किसानों की ऊपर जो कृषि विभाग की तरफ से जो है मुकदमा दर्ज करवाया गया और 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, वहीं 2 सीजन तक किसान अपनी जो है फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे। इस तरह की कार्रवाई कृषि विभाग की ओर से की गई है। जी कमलदीप, कृषि विभाग की ओर से क्या कहा जाए, क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कृषि विभाग की बात की जाए तो तमाम जो है जिला प्रशासन वहाँ कृषि विभाग की तरफ से समय समय पर जो है गांव दर गांव जाकर जो है किसानों को जागरूक किया जाता है, क्योंकि जब जो फसल अवशेष जलते हैं उस कारण कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें काफी दिक्कत होती है। वायु प्रदूषण भी होता है, जिस कारण कहीं से कहीं जो है आम लोगों को जिसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है वायु प्रदूषण के कारण। फिलहाल की बात की जाए तो कृषि विभाग का यही कहना है कि पहले से ही किसानों को जागरूक किया जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जो रोक के बाद भी जो है फसल अवशेष में आग लगाते हैं, जिन किसानों के खिलाफ फिलहाल जो है कृषि विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया और जुर्माना भी लगाया गया है। जी ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।